बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये सब 2032 तक आराम से बैठ जाएं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। सलीम बुखारी। चिड़ियाघर पर प्रोग्राम करने पर सोशल मीडिया सार्फिन की हामिद मीर पर जुगते। हामिद मीर का अजीबोगरीब जवाब सामने आ गया। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी अरकान की अस्करी या एजेंसियों के नुमाइंदों से खुफिया मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। कौमी सलामती या आईनी तकाज़ों के लिए जरूरी मुलाकात पार्टी क़यादत की इजाज़त के बाद अलानिया की जाएगी। किसी मुलाकात को खुफिया नहीं रखा जाएगा। नवाज शरीफ के इस बयान के मुताबिक नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया है कि अब छुप कर एनआरओ की कोशिश नहीं की जाएगी। हालिया वाक़यात और नवाज शरीफ के इस बयान के बाद एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं, किस तरह बाज की तशहीर करके मर्जी के मानी पहनाए जाते हैं। इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने भी तबसरा किया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का ऐलान नून लीगियों पर फौजी नुमाइंदों और इंटेलिजेंस अरकान से मिलने पर पाबंदी लगा दी। ये इस अमर का इतराफ़ है कि आज से पहले इनके रहनुमाओं ने जो अनगिनत मुलाकातें की हैं, इनकी मर्जी और रजा इसमें शामिल थी। कामरान खान ने मजीद कहा कि ये पाबंदी फौजी क़यादत से किसी किस्म के रिस्पांस न मिलने पर लगाई जा रही है। दूसरी तरफ तजियाकार सलीम बुखारी का कहना था कि अब अपोजिशन को भागने का मौका नहीं मिलेगा। अपोजिशन ने एपीसी में जो कमिटमेंट की है या इन्हें वो करना पड़ेगा या फिर 2032 तक आराम से बैठ जाएं। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। सलीम बुखारी काफी दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे थे। ये बयान वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं बल्कि वो अपोजिशन को डराने की कोशिश कर रहे थे कि अगर अब भी अपोजिशन एक नुक्ते पर इकट्ठी ना हुई तो तुम्हारे साथ साथ हमारी जान भी शिकंजे में फंसी रहेगी। तुम्हारे केस खुले रहेंगे, हमारे लिफाफे बंद रहेंगे। प्रोग्राम के दौरान काशिफ अब्बासी ने इंकशाफ किया कि मेरे सामने JUI फे, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग बैठे थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्तों ने कहा कि हम धरने के हक में नहीं, जिस पर JUI फे के नुमाइंदे ने गुस्से में आकर कहा कि फिर भुगतो इमरान खान को 10 साल और। दोस्तों, अपोजिशन के रवैये से ऐसा लगता है कि जैसे इनकी जान कड़क्की के अंदर फंसी हुई है। वैसे कड़क्की का तो आपको पता ही होगा। इस मौका पर वसीम दामी ने कहा कि अपोजिशन कोशिश करे भी तो इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत को कोई खतरा है। पाकिस्तानी सियासत किस तरफ जा रही है, इमरान खान वक्त के साथ साथ कितने मजबूत होते चले जा रहे हैं। वसीम बदामी ने कहा कि अपोजिशन को इस वक्त खतरा ये है कि हर गुजरते दिन, महीने और साल आने वाले इमरान खान के बहुत से दिन, महीने और साल कंफर्म कर रहे हैं। अगर कोई गेम पड़ जाती है तो पड़ जाती है, वरना अपोजिशन के लिए मसाइल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। बुखारी साहब, अगर रेजिग्नेशंस नहीं आते और जनवरी के बाद फरवरी और मार्च आ जाता है तो यही तकरीरें चलेंगी एपीसी की। आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे, कि ये कमिटमेंट है और कोई उससे पीछे हटता है तो उसको फिर कौमी मुजरिम तस्वर किया जाए। मजाक तो नहीं है आखिर कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम कंप्रोमाइज की तरफ चले जाए। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। ये बात रियलाइज हो गई है एपीसी के अंदर भी और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनको ये कि दिस इज प्रोबेबली द लास्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू गेट रिड ऑफ इमरान खान रिजीम। मेरा ख्याल ये है कि जो डेलिब्रेशंस हुई हैं, जिस तरीके से वो कमेटी दोबारा रिवाइव हुई है, जिस तरीके से संजीदगी से आज उसका एक इजलास भी हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको भागने का कहीं मौका मिलेगा। इनको या ये करना पड़ेगा या फिर ये 2028-2032 तक आराम से बैठ जाए, सांस लें। इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे। तो क्या असल रोला ये है आपके ख्याल में कि हुकूमत बड़ी रकमी ना आए, या अगला असल रोला ये है कि अगर ये साल और निकाल गया तो फिर अगले 10 साल कहीं नहीं जाएगा? लेकिन अगर खतरा ये है कि अभी ना निकाला तो फिर ये मतलब गवर्नेंस समझ में आनी शुरू हो जाएगी, चीजें बेहतर होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई बुखारी साहब की बात ठीक है कि अपोजिशन को खतरा इस हुकूमत की कारकर्दगी से है कि अगर ये कर गए, जो कि हो सकता है कर ही जाए अगले साल के बाद? मैं ऐसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मुझे भी ये लगता है और बहुत सारे आप भी ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट सबसे रास्ते में रहते हो, तो काफ़ी लोगों को लगता है और मेरा ख्याल है अपोजिशन को मैं पता है कि बहरहाल गवर्नेंस के 1 करोड़ इशूज़ हैं, लेकिन मे बी द वर्स्ट इज़ ओवर। ओके, इवन इफ दैट इज़ नॉट द केस, तो आई एम श्योर कि अपोजिशन के लोगों को ये खतरा बिल्कुल है जो कि आप कह रहे हैं कि अब ये हर गुजरता दिन, हफ्ता, महीना, साल, ये आगे के बहुत सारे हफ्ते, दिन, महीने, साल कंफर्म हो रहे हैं इमरान खान साहब के। तो फिर अब यहीं पर अगर कुछ एक गेम पड़ जाती है तो पड़ जाती है, वरना तो फिर मसाइल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी तरफ एनआरओ कोशिश बेनकाब होने और नवाज शरीफ के बयान के बाद हामिद मीर सियासी प्रोग्राम करने की बजाय
चिड़ियाघर में पाए गए। एक तरफ सियासी हलचल, दूसरी तरफ हामिद मीर सियासत को छोड़ छाड़ कर चिड़ियाघर प्रोग्राम करने निकल पड़े। सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प चुटकुले और हामिद मीर पर जुगतें कसते रहे। हामिद मीर अपने इंकशाफात के हवाले से काफी मशहूर हैं। माजी करीब में हामिद मीर ने मुतअद्दिद दावे किए, लेकिन इनके दावे सच साबित न हो सके। हामिद मीर ने कुछ अरसा कबल दावा किया था कि नवाज शरीफ की मिन्नतें हो रही हैं कि बाहर चले जाएं, लेकिन नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद हामिद मीर ने फिर दावा किया कि नवाज शरीफ 4 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, लेकिन 10 माह हो गए, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए। हामिद मीर ने यह भी दावा किया कि जेल जाने वाला नवाज शरीफ बाहर वाले नवाज शरीफ से ज्यादा खतरनाक है। कुछ रोज कबल ये खबरें मंजरे आम पर आईं कि नून लीग और पीपी रहनुमाओं की आर्मी चीफ और DGI-SPR से मुलाकात हुई। इसके बाद एक धमाका खेज खबर आई कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मुतल्लक आर्मी चीफ और DGI-SPR से मुलाकात की, जो कई घंटे जारी रही। ये खबर हामिद मीर और नून लीगी रहनुमाओं के लिए शॉकिंग थी। इन पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, जिसके बाद नून लीग और इनके हामी सहाफियों के ट्विटर अकाउंट्स भारतीय तोपों की तरह खामोश हो गए। हामिद मीर ने गुज़श्ता रोज इस पर प्रोग्राम ना किया, बल्कि वो चिड़ियाघर चले गए और वहां जानवरों पर होने वाले मजालम के हक में आवाजें उठाना शुरू कर दी। हामिद मीर के इस इक़दाम पर सोशल मीडिया सार्फिन ने हामिद मीर का खूब मजाक बनाया। एक सोशल मीडिया सार्फ ने फिक्रा कसा और लिखा कि हामिद मीर शदीद सदमे में है। आज चिड़ियाघर पे इसका प्रोग्राम बहुत पहले रिकॉर्ड किया गया, आज टेंशन में नया प्रोग्राम नहीं कर सका। एक सोशल मीडिया सार्फ ने हामिद मीर पर तंज किया, जिस पर हामिद मीर ने कहा कि कैपिटल में इतना बड़ा हाथी जैसा मसला किसी को नजर नहीं आ रहा। मैंने आपको हाथी दिखा दिया तो क्या बुरा हुआ। इस हाथी को अदालत ने जुल्म से निजात दिलाई है, बाकी जानवरों को भी जल्द जुल्म से निजात मिलेगी, बस घबराना नहीं है। हामिद मीर ने कहा कि आपको समझ नहीं आई कि इस्लामाबाद का चिड़ियाघर बंद कर दिया गया है, सब जानवरों को रावलपिंडी भेजा जा रहा है। सिर्फ एक हाथी है जो रावलपिंडी की बजाय कंबोडिया जाएगा, क्योंकि हाथी को रावलपिंडी में संभालना मुश्किल है। जब कोई भारी और बीमार हो जाए तो इसे बाहर भेजने की रवायत पुरानी नहीं है। हामिद मीर ने यह बात तो ठीक की कि इस हाथी को संभालना मुश्किल था, लेकिन शायद हामिद मीर को यह नहीं पता कि इस हाथी का पेट इतना बड़ा था कि सब खाना अकेला ही खा जाता था और कुछ इसके खिदमतगार और लोमड़ियां वगैरह खा जाती थीं, इसलिए इसका बाहर जाना ही बेहतर था। और दी न्यूज ने मोहम्मद जुबैर की फौजी क़यादत से मुलाकात और नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगने की खबर नहीं लगाई। जियो ने रिपोर्ट कार्ड में भी इस मामले पर बहस नहीं की और हामिद मीर साहब को चिड़ियाघर की याद सताने लगी। लगता है मरियम नवाज ने डोरियां कुछ ज्यादा ही खींच ली हैं। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा कि हामिद मीर ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि APC पीछे रह गई, नवाज शरीफ की तकरीर आगे निकल गई। जब नवाज शरीफ एक्सपोज हुआ तो अपनी खफ्त मिटाने के लिए चिड़ियाघर की सैर पर प्रोग्राम करता रहा और नवाज शरीफ को बीमार, बड़ा और मोटा हाथी कहता रहा।